नमस्ते, जय हिंद, आदाब। एक बार फिर से आपके साथ आपका भाई, दोस्त, साथी कभी खत्री। जैसा कि मैं लगातार पिछले 2 मैचों में अपने वीडियो में बताता रहा हूं कि इंडिया की बैटिंग अभी उस स्तर को नहीं छू पा रही है जो होना ही चाहिए। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल नहीं बरकरार हो रही है और ये कभी भी फ्लॉप शो जारी हो सकता है। और आज विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे ओडीआई में जिस शर्मिंदगी के साथ उन्होंने ये मैच खेला है वो पिछले 13 साल की याद दिलाता है, जब हम लोएस्ट स्कोर पर बार बार कंपटीशन कर रहे थे। तो बस उसी कंपटीशन को दोहराया है। 117 स्कोर पर सारे शेर हमारे ढेर हो गए हैं। अगर मैं उनका स्कोर कार्ड बताना चाहूं तो आप सुने। तीसरे रन के बाद पहला विकेट गिरता है, 32 पर लगातार 2 विकेट गिरते हैं और 48 पर चौथा विकेट और 49 पर 5वां विकेट। आप अंदाजा लगा लो, 50 से पहले ही 5 शेर हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं वो ढेर हो जाते हैं। उसके बाद कोहली भी कुछ 31 के स्कोर तक जैसे तैसे ले पाते हैं, उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं 31 रन पर। और इस तरह से बाकी पिछलों में कहीं अक्षर पटेल ने फिर अपने आप को थोड़ा साबित किया है। हालांकि पूरी टीम हमारे जो मेन जो सुपर कर्णधार हैं, अगर वो ही इस तरह से खेलेंगे 10-5-0 तो हमें कुछ कहने को रहता ही नहीं है। तो यहाँ 0 बनाने वाले खिलाड़ियों में से शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पहली ही बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। शमी और सिराज 0-0। तो 4 खिलाड़ी 0 पर आउट हो रहे हो तो यहाँ बैटिंग क्या और किस स्तर पे जा रही हो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज बैटिंग को जिस तरह से उखाड़ फेंका है जड़ से और शर्मिंदगी को हमें महसूस करना पड़ रहा है, उसका सारा का सारा श्रेय जाता है मिशेल स्टार्क को। क्या कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने, 5 विकेटें उखाड़ डाली हैं और सारे मेन खिलाड़ी हमारे धुरंधर खिलाड़ियों को चलता किया है। 8 ओवर 1 मेडन सिर्फ 53 रन देकर 5 विकेट, जबरदस्त बॉलिंग करी और ये उनका चौथा भी मैच है और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि यहाँ कोहली ने कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश तो की, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसी वाइजैक के अंदर कोहली जैसे खिलाड़ी शतकों पे शतक बनाने वाले आप कुछ रनों के लिए भी वो अपने को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि और भी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे, पर इसका मतलब कतई ये भी नहीं होता कि आप किसी और चीज को दोष दे। विकेट भी कोई ऐसी नहीं है कि आपको बिल्कुल वहां से डामाडोल आपसे खेला ही नहीं जा रहा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग कर रही है बड़े आराम से हमारे बॉलर्स को खेल रही है। तो इस तरह से अगर बैटिंग का मुजाहरा रहेगा तो मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैटिंग में सबसे पहले सिलेक्शन जो होता है कंसिस्टेंस के बेस पर होना चाहिए। और ये दुर्भाग्यवश है कि हम जैसा एक खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अगर वो लगातार दिखाता है तो ही ये हम उसको दोहरा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर एक खिलाड़ी 10-12 शतक मार लेता है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देता है तो उसे वाइस कैप्टन के रूप में रख लिया जाता है और उसके बाद महीनों दर महीने हम वो भूल ही जाते हैं कि उसे हम विश्राम दे भी सकते हैं या कि नहीं। तो मेरा कहना यह है, अगर इस तरह के सूरत हाल रहे, हमें सिर्फ जो परफॉर्मर पिछले 4 साल 2 साल 1 साल पहले दिखाए थे जिन्होंने परफॉर्मेंस, ऐसे परफॉर्मर्स को ही रखा जाएगा कंटिन्यू लगातार कुछ महीनों के लिए, तो यहाँ ये रिजल्ट बिल्कुल हमें सामने देखने पड़ेंगे। तो इस तरह से भारत ने दूसरे मैच में तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तीसरा मैच किस तरीके से होता है और उसका भी हम यहाँ मुजाहरा आपके सामने पेश करेंगे। अब मैच में कहने को कुछ रह ही नहीं गया सिवाय आलोचना की, बैटिंग की खामियों की। बैटिंग और बैट्समैन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से
शर्मिंदगी से भर दिया है। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके साथ साझा किया है और बाकी की अपडेट के लिए फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर। आपका साथी दोस्त के बी खत्री।